हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन की। जे एडवांस 2024 पेपर 1 में ही ये क्वेश्चन आया था। साउंड के ऊपर क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे कुछ। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, हमारे पास 240 हर्ट्ज की एक एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है और जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है 288 हर्ट्ज। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। और जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एन। एन की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। ठीक है। कैसे करें? करने का बहुत सिंपल सा तरीका, मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं। मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। मास्टर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। एक सिंपल सा फंडा सीखते हैं कि जब भी हम इस मास्टर फॉर्मूले को लगाएंगे, याद रखें सोर्स को लेफ्ट में रखेंगे, ऑब्जर्वर को राइट में रखेंगे। ठीक है। सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी लेफ्ट में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे, और दोनों में से कोई भी राइट में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे। ले सकते हैं। अब ये केस 1 और केस 2 की इमेज देखो जरा। दोनों दोनों इमेजेस में सोर्स ऑलरेडी लेफ्ट में और ऑब्जर्वर ऑलरेडी राइट में है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लगाता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले पहले केस के लिए, केस 1 के लिए मतलब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। केस 1 में क्या बोला गया है? एफ डैश इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू वी। बताइए ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है? मैं वी को वी एस लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है? वी है और लेफ्ट में है, तो इसलिए प्लस वी लिख दिया मैंने। और सोर्स की स्पीड राइट में है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको माइनस वी। बोलो हमें ये समझ में आया था ना? अब हमें एफ डैश और एफ नॉट की तो वैल्यू गिवन है। एफ डैश की वैल्यू हमारे पास 288 इक्वल्स टू 240, और वी एस माइनस वी अपॉन वी एस, ये ऊपर प्लस है, माइनस नीचे वी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 288 वी एस माइनस 288 वी इक्वल्स टू 240 वी एस प्लस का 240 वी। राइट और रॉन्ग? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सॉल्व करने के बाद मिल रहा है यहाँ पे 48 वी एस इक्वल्स टू 480 प्लस 48, दैट इज 528 वी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वी एस की वैल्यू मिल जाएगी 11 वी, है ना, 11 वी ऑलमोस्ट। तो बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया था ना कि भाई इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है। अब सेकंड केस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। केस 2 क्या बोल रखा है? केस 2 में बोल रखा है मैं कि भाई अब नई फ्रीक्वेंसी बताइए, एफ डबल डैश। एफ नॉट की वैल्यू तो अभी भी 240 रहेगी। इस बार केस 2 में क्या बोल रखा है? ध्यान से देखो, केस 2 में क्या हो रहा है? सोर्स कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में। ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है? राइट में। तो मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और नीचे वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वी नॉट। वी नॉट का मतलब वी है, राइट, और वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वी। अब बताइए जरा, एफ डबल डैश इक्वल्स टू 240, क्या हम वी एस की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 11 वी माइनस वी अपॉन 11 वी प्लस वी। कितना हो गया भाई? 240 इंटू 10 v/12 वी से वी छम्मा छम्मा, 2 5 जा 2 6 जा 6 4 जा, आंसर आया 200 हर्ट्स। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 200। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। मुझे लगता है मास्टर फॉर्मूला भी सबको समझ में आया होगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। थैंक यू।